अच्छा, एसआईआर का होना, एसआईआर के साथ जाति जनगणना का होना, जनगणना के दो हिस्सों में होना, आज उसका एक नया नोटिफिकेशन आया। वो नोटिफिकेशन तो बिल्कुल मतलब उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि भाई इनका होगा क्या। इतनी भारी समस्या जो देश में लग रही थी, ये कहा जा रहा था कि इतनी भारी समस्या, ये 20 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, जो भी, इन 5 करोड़ लोगों को लेकर कहां जाओगे जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गया यहां पर। ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। मुझे लगता है कि उनकी पहचान कैसे होगी, उनका नोटिफिकेशन कैसे होगा, उनका वो कैसे होगा, उनका ये कैसे होगा, ये इतने सारे। मैं समझता हूं कि ये सब कुछ अब इस पोजीशन पर आ गया है कि होगा, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा चरितार्थ होता दिखाई पड़ रहा है। अब चूंकि सारे देश में मोस्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, इसलिए आसान हो जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें नहीं हैं, वहां समस्या खड़ी हो सकती है, और उस समस्या का निदान क्या निकालेगी सरकार, केंद्र की सरकार, वो मुझे लगता है कि या तो सरकार वहां पलट जाए, या फिर वो विवाद खड़ा करेगी और फिर 356 लगाना पड़ेगा, सरकारें गिरानी पड़ेंगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगा के वो सब कुछ करना पड़ेगा, कुल मिलाकर सबको निकालना पड़ेगा। हमने पीछे ये बात देखी थी कि सरकार ने जब नोटिफिकेशन किया तो उन्होंने कहा जनगणना 2027 कही जाएगी, 2021 में होनी चाहिए, 2027 में होगी। 2021 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद लोगों ने कहा अब क्यों नहीं करते, तो वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कर दिया। एसआईआर बिहार के चुनाव से शुरू हुआ था, लेकिन वो हथियार की तरह इतना अच्छा आया, सब देश के सभी प्रांतों में होना है और सभी प्रांतों में होकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि भाई आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कुछ गलत नहीं कर सकते, बात ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप किसी की नागरिकता भी तय नहीं कर सकते, लेकिन आपको नागरिकता जानने का पूरा अधिकार है। आपको नागरिकता जानने का अधिकार है, आप नागरिकता जानिए और पूछिए, सवाल पूछिए। अब ये जो सूची तैयार हुई 65 लाख की, कहीं 70 लाख की, कहीं 2 करोड़ की, कहीं 3 करोड़ की, बड़े बड़े राज्यों में ये सूचियां फिर से पब्लिश होंगी। अब पहले ये था कि भाई 125 150 करोड़ में से छानोगे कैसे। अब ये 125 करोड़ में से छन गए 20 करोड़, 15 करोड़, जो भी छनना है देश में, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, जो भी है वो छन गए हैं, उन पे डाउट आ गया है। जिनके पास ये नहीं होगा उन वो भविष्य के लिए, लेकिन फिर वो तो कोने छोटे में कहीं छुप जाएंगे, कहीं जाकर किसी गैराज में रुक जाएंगे, कहीं जाकर कुछ और करेंगे। सरकार ने बड़ा फुल प्रूफ प्लान निकाला। फुल प्रूफ प्लान क्या निकाला ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम 2 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे पूरे देश का, पूरे देश के एक एक घर का, एक एक कमरे का, एक एक स्थान का, एक एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी चरण में हम जनगणना करेंगे। जनगणना मतलब हम नंबर गिनेंगे। तो नंबर गिनने की मुझे लगता है जो दूसरे चरण की बात है वो तो केवल ऑफिशियल कार्रवाई रह जाएगी, क्योंकि पहले से डेटा सब सरकार के पास होगा। अब उस डेटा में सरकार ने क्या क्या